गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के ग्रामर का 10वां अध्याय वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ये 2 चैप्टर भी आपके जो है इसमें इंक्लूड है। तो आज हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में मैं 9 चैप्टर पढ़ा दूंगी। वैसे हम रिवीजन कर रहे थे, लेकिन मैं बीच में ये चैप्टर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये 2 चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे पहले, तो इसलिए ये 2 वीडियो में जो ये और इससे नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएंगे उसमें मैं 9 और 10 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। तो हम आज वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। वाक्यों के कहने के ढंग को वाच्य कहा जाता है। वाच्य की अभिव्यक्ति करने के अनेक ढंग होते हैं, जिनमें कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की, कभी क्रिया की। अतः वाच्य की परिभाषा इस प्रकार की जाती है। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से किसकी प्रधानता है, इस बात का ज्ञान करने की दशा को वाच्य कहते हैं। वाच्य के 2 भेद होते हैं। संस्कृत में वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जो होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध क्रिया कर्ता के साथ होता है। इसकी क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। वह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं में होता है, जैसे रविंद्र पाठ पठति, मनुष्या कथा श्रवन्ति, अहम पाठ स्मरति, बालक रोदति। प्रस्तुत उदाहरण में पठति, श्रवन्ति, स्मरति और तथा रोदति क्रियाएं कर्मशः रविंद्र प्रथम पुरुष वचन मतलब एक वचन है। मनुष्य प्रथम पुरुष बहुवचन, अहम उत्तम पुरुष और एक वचन तथा बालक प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार उसी पुरुष एवं वचन में प्रयुक्त होती है। फिर आता है अपने कर्मवाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया सदैव कर्म के अनुसार और वचन के अनुसार होती है। इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में और यह वाच्य केवल सकर्मक धातुओं में ही होते हैं, क्योंकि क्रिया सकर्मक होने पर ही वाक्य में कर्म का होना संभव है, और जब कर्म होगा तभी क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। जैसे रविंद्र पाठ पठेते, मनुष्य कथा श्रुवन्ते, मया पाठ स्मरते। परंतु बालक रोदति का कर्म वाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि वाक्य में कर्म नहीं है। उपयुक्त उदाहरण में कर्ता विभक्ति तृतीय विभक्ति में है, पाठ तथा कथा प्रथमा विभक्ति में है तथा पठते, श्रवन्ते, स्मरते आदि क्रियाएं कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार है। भाववाच्य। इसमें मात्र भाव अर्थात क्रिया तत्व की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया का संबंध कर्ता अथवा कर्म से न होकर केवल भाव से ही होता है। अतः इसमें कर्ता तृतीया में होता है, कर्म होता ही नहीं तथा क्रिया भाव के अनुसार प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन में होती है। यह अकर्मक क्रियाओं में होता है, जैसे मया हस्ते, बालकेन रुध्यते। अतः कर्तृवाच्य का परिवर्तन यथा आवश्यक कर्म वाच्य एवं भाववाच्य दोनों में होता है, परंतु कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का परिवर्तन केवल कर्तृवाच्य में ही संभव है, परस्पर संभव नहीं है। अर्थात कर्मवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता। वाच्य परिवर्तन की विधि। कर्मवाच्य एवं कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए वाक्य में कर्ता का तृतीय विभक्ति में तथा कर्म का प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करके कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार कर्मवाच्य की क्रिया लगाते हैं। जैसे राम पाठ पठति, राम पाठ पढ़ता है, कर्तृवाच्य का हो जाएगा क्रिया सकर्मक। रामेण पाठ पठेते, राम द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, कर्मवाच्य।
इस प्रकार से कर्म कर्तृवाच्य में भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता को तृतीया में परिवर्तित करके क्रिया को प्रथम पुरुष एकवचन में लगाते हैं, जैसे बालक हंसती है। अब जैसे मैं यहाँ समझाऊंगी आपको कि बालक हंसती है कर्तृवाच्य है, क्रिया अकर्मक है, बालकेन हंसतेन तो ये हो जाएगा भाववाच्य में। तो इस तरह से हमें इन वाक्यों को बदलना है। वयम हसामि कर्तृवाच्य और क्रिया अकर्मक, यानी कि अकर्मक उसको कहते हैं क्रिया जिसके बदलने, क्रिया के बदलने पर कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सब हंसते हैं तो हम सब हंस रहे हैं, तो इसमें कर्म नहीं है, कोई भी कर्म ना होने के कारण इसमें ये अकर्मक वाक्य है। और इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो अस्माभि हंसते। फिर कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, परंतु धातु चाहे परस्मै हो या आत्मनेपदी, दोनों का प्रयोग आत्मनेपद में ही होता है। कर्म एवं भाववाच्य की क्रिया बनाने के लिए नियम इस प्रकार है। अब यहाँ नियम लिखा है। मूल धातु के बाद ये लगाया जाता है, जैसे कि पठ तो ये हो जाएगा पठ्य, लिख का हो जाएगा लिखे, गम का हो जाएगा गम्य। तो जैसे मूल धातु जो होगी ना, जैसे हम कोई वाक्य बना रहे तो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया बनाने का नियम, अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य में वाक्य बनाने हैं तो उसका नियम ये है कि जैसे कोई भी धातु होगी तो उसके आगे आपको यह लगा देना। पट का पठ्य, लिख का लिख्य, गम का गम्य, सेव का सेव्य, लब का लभ्य। इन दोनों प्रकार के धातुओं के रूप आत्मनेपद में ही चलते जाते हैं। आत्मनेपद में इसके रूप चलते हैं, जैसे कि पठ का हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। फिर सेव का हो जाएगा सेव्यते, सेव्यते, सेवन्ते। फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, धातुओं का आत्मनेपद में रूप चलते हैं फिर इन धातुओं के। फिर ऋकारांत धातु के अंतिम री का प्राय री हो जाता है। अगर कहीं पर री धातु है जिसके अंत में री है, तो जैसे क्री का हो जाएगा क्रियते। अब देखो इसके नीचे री है, री लगा हुआ है इस धातु के नीचे, तो इसका हो जाएगा क्रियते। म का हो जाएगा मित्रेते आदि। परंतु स्मृत और जागर आदि कुछ धातुएं जिनका अपवाद है, ये कुछ धातुएं जो है जिसमें से श्रमय या जग है, ये अपवादित है। इनके पीछे क्या लगाना है ये अभी पता नहीं है। इसके री का अर हो जाता है। इन धातुओं के अंदर क्या होता है, श्रमय और जागर धातुओं में री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे श्रम का श्रमयन्ते और जागर का जागृते। जैसे हम यहाँ पर केवल जो है री लगा रहे थे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अर। धातु के आरंभ में यह व वह का पर्याय कर्मशः ई उ हो जाता है। जैसे कि धातु के आरंभ में यह वह का पर्याय कर्मशः ई उ हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर धातु का प्रारंभ य से हो रहा है तो वहाँ पर ई हो जाएगा, और वह से हो रहा है तो उ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी धातु का प्रारंभ उ वह से हो रहा है तो उसकी जगह पे उ हो जाएगा। जैसे वक्ष्यते हो जाएगा उष्यते, इसके रूप उष्यते उष्यते ऐसे चलेगा। और अगर य से शुरू हो रही है कोई धातु तो उसका रूप इज्जयते ऐसे चलेगा। प्रच्छ एवं ग्रह आदि धातुओं में री र का री हो जाता है, जैसे कि प्रश्यते पश्यते, ग्रहते ग्रहते। फिर इसके धातु के अंतिम ई उ का दीर्घ हो जाता है। ई का दीर्घ ईशते, ची का दीर्घ चीयते, जी का दीर्घ जीयते। तो इस तरह से ये धातुओं का जो है दीर्घ हो जाता है। फिर अकारांत धातुओं में के आ का ई हो जाता है। जैसे दा का हो जाएगा दियते, पा का हो जाएगा पीयते, स्था का हो जाएगा स्थिते, हा का हो जाएगा हियते, विधा का हो जाएगा विद्यते, माँ का हो जाएगा मिष्यते। परंतु आजकल कुछ उकारांत धातुओं में आ का परिवर्तन नहीं होता, जैसे धा का ध्रायते, ज्ञा का गयते। उपधा के अनुसार या इसमें उस
उससे बने पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे बंद का हो जाएगा बंदेते, रज का हो जाएगा रज्यते, मंथ का हो जाएगा मंथेते, ग्रंथ का हो जाएगा ग्रंथेते। धातु के अंतिम री का इर हो जाता है, जैसे विद विद्यते, निर का निर्गाते, इस तरह से इन धातुओं का हो जाता है। फिर इसके बाद में है दीर्घ ई उ अंत वाली इन सामान्य हल धातुओं में सीधा य जोड़कर आत्मनेपद पद में रूप चलते हैं। जैसे कि नी धातु है तो उसमें सीधा य जोड़ देते, नीयते, भूयते, क्रीडेते, पंचेते। कर्मवाची की धातुओं के तीन रूप, तीनों पुरुषों में लिंग, तीन लिंग चलते हैं। जैसे कि पठ धातु है तो इसके रूप कैसे चलेंगे, पठ्यते, पठते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ से पठत, पठत, पठामि, पठावे, पठामय। इसी तरह से कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप है तो वो इस तरह से चलते हैं। गम का मतलब होता है जाना, कर्म एवं भाववाच्य का रूप होता है गम्यते। धातु इसमें होती है भिद्ध, अर्थ होता है भेदना। अब जैसे इसका रूप क्या चलेगा, गम्यते। फिर जैसे एक भिद्ध हो गई तो भिद्ध है, इसका अर्थ क्या होता है भेदना, और इसकी धातु ये चलती है भिद्यते। फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य। द्विकर्मक धातु की कुल संख्या कितनी होती है, 16। फिर दुह, याच, यच, दंड, रुच, ये सारी धातुएं जो होती है वो द्विकर्मक धातुएं होती है। कर्मवाच्य बनाते समय ये गौण रहती है, मतलब अप्रधान होती है, ये लिखी नहीं जाती है। कर्म में अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे। कर्म में प्रथमा और मुख्य रूप कर्म के तृतीया होती है। कर्ता तो तृतीया में होता ही है तथा क्रिया गौण कर्म के अनुसार होती है। जैसे गोप, गाम, दुग्धम दोधती, ग्वाला गाय से दूध दोहता है। तो अब यहाँ पे क्या किया, द्विकर्मक धातु है ना, दूहना, ये सब, तो यहाँ पे इसकी द्वितीया लगा दी और ये हो जाएगा गोपेन गो दोहते, ग्वाले द्वारा गाय का दूध दोहा जाता है। तो अब इसका अन्वय क्या हो गया, ग्वाले के द्वारा गाय का दूध दोहा जाता है। तो इसी तरह से ये सारे वाक्य है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी, यहाँ पे जैसे गोपेन गो दो दुग्धम दोहते, इसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। जो गौण कर्म है उसमें प्रथमा लगेगी, और जो मुख्य कर्म है उसके अंदर क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति। इसमें दो कर्म होंगे। जो मुख्य कर्म होगा उसमें कौन सी लगेगी, द्वितीया। तो यहाँ पे गाय के द्वारा, तो गाय क्या है, मुख्य कर्म है। मुख्य, अगर गाय नहीं होगी तो दूध कैसे दुहा जाएगा, तो मुख्य कर्म क्या हो गई, गाय। तो गाय के अंदर द्वितीया लगेगी और दूहना उसके अंदर प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो जहाँ पर भी दो कर्म होंगे उसमें से जो मुख्य कर्म होगा उसमें क्या लगेगी, जो है द्वितीय विभक्ति। अब जैसे बलि वसुधा याचते, हरि बलि वसुधा याचते, हरि बलि से पृथ्वी की याचना करते हैं, तो हरिणा बलि, बलि में कौन सी आ जाएगी, द्वितीया। वसुधा याचते, याचते में प्रथमा आ जाएगी। फिर माता तंडुलाम ओदनम पचती, तो इसमें हो जाएगी माता तंदुला, इसमें क्या हो जाएगी, चावल पकाती है। तो चावल मुख्य हो गए और पचते उसमें प्रथमा लग जाएगी। इस तरह से लगानी है। जो मुख्य कर्म होगा उसमें द्वितीया लगेगी और जो कर्म होगा उसमें प्रथमा लगेगी। उसके अलावा जो दूसरा कर्म होगा उसमें प्रथमा लगेगी। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ दो कर्म होंगे उसमें से जो मुख्य कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति आप लोगों को लगानी है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।